मार मारो मारो मार मार। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने नेताओं का स्वागत लोगों को फूल माला से करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन आज की जो कहानी है नेताओं का इसी स्वागत फूल माला से नहीं बल्कि ईंट और पत्थर से हुई। आम पब्लिक ने नेता और उसके समर्थक को दौड़ा दौड़ा कर ईंट और पत्थर से मारा, कीचड़ में लसेड़ लसेड़ के मारा। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि नेता जब वोट देना होता है तो दर दर हाथ जोड़े भटकते हैं और जीतने के बाद गधे की सींग की तरह गायब हो जाते हैं। और फिर 5 साल के बाद जैसे ही इलेक्शन आता है, बरसाती मेढक की तरह पता नहीं किस किस बिल से निकलते हैं बाहर और टर टर करने लगते हैं। कुछ नेता कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं, इन्हें कितना भी मारो पीटो चाहे कुछ भी करो, ये सीधे नहीं हो सकते। तो दोस्तों, ऐसा ही दिलचस्प वाक्य आपको सुनाता हूं मैं। दोस्तों, कहानी शुरू करूं इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, ऐसे प्यार अपना बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त आपके भाई हैं। दोस्तों, मज़ेदार कहानी की शुरुआत बिहार के टेकरी विधानसभा क्षेत्र से होती है। और टेकरी विधानसभा क्षेत्र के नेता हैं अनिल कुमार, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के नेता हैं, वही जीतन राम मांझी वाली पार्टी। और बिहार इलेक्शन में अपना प्रचार प्रसार उन्होंने खूब किया, बड़े बड़े बैनर बड़े बड़े हुटर लगाए और हर गांव के विकास का बड़ा बड़ा फोटो उन्होंने हुटर में लगाया कि सभी गांव का चौतरफा विकास हुआ है। नालियां एकदम बिल्कुल सुंदर बना दी गई है, रोड बिल्कुल हेमा मालिनी गाल की तरह सुंदर बना दिया गया है, लेकिन सब सिर्फ फोटो और पोस्टर में। और प्रचार प्रसार करने के बाद लास्ट मोमेंट में जनसंपर्क अभियान पर निकले थे, क्योंकि 11 नवंबर को वोटिंग होना है। ये जनसंपर्क अभियान में निकले थे, सभी गांव में हर लोगों से संपर्क कर रहे थे कि भैया वोट हमें ही देना। और दोस्तों, लोग फूल माला भी पहना रहे थे, स्वागत भी कर रहे थे। ऐसे ही जनसंपर्क अभियान करते करते टेकारी विधानसभा क्षेत्र के दिघौरा गांव पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, दिघौरा गांव की हालत आपसे छुपी नहीं है। ऐसा हालत है दोस्तों, वहाँ जाने के लिए सड़क है ही नहीं, नाली तो बिल्कुल है ही नहीं, तो पानी कहाँ जाएगा। पानी अपना रास्ता खुद बनाते हुए जहाँ तहाँ से बह रहा है नदी के रूप में। और गांव वाले इतने मुश्किल का सामना कर रहे हैं दोस्तों, इतने मुश्किल का सामना कर रहे हैं। गांव के लोग जूता पहनना ही भूल गए हैं, बच्चे परेशान हैं, स्कूल जाते हैं तो हाथ में जूता लेकर, गांव वाले कहीं जाते हैं तो हाथ में जूता उठा कर। उस कीचड़ भरे रोड से निकलना उनकी मजबूरी है। और उसी गाँव में पहुँच जाते हैं नेता अनिल कुमार, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के NDA गठबंधन के नेता, वोट मांगने के लिए। दोस्तों, गांव वाले जैसे ही नेताजी को देखते हैं उनका गुस्सा बिल्कुल सातवें आसमान पर भग जाता है। कुछ गांव वाले आते हैं, नेताजी को बोलते हैं आप गाड़ी से नीचे उतरिए और हमारे लोगों से मिलिए। लेकिन नेताजी के बॉडीगार्ड को अंदेशा कुछ गलत लगता है और बॉडीगार्ड नेताजी को नीचे नहीं उतरने देते हैं। तभी गाँव वाले चिल्लाते हैं, भैया नेता आ गया, मारो इसे। दोस्तों, फिर क्या था, जरा भी मौका दिए बिना गाँव के लोग चौतरफा चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। जैसे नेताजी ने चौतरफा विकास का ढिंढोरा पीटा था, पोस्टरों में, बैनरों में, हुटरों में, ऐसे ही गांव वाले चौतरफा उन्हें घेर लेते हैं। उसके बाद बरसात हो जाती है दोस्तों ईंट और पत्थर की। नेताजी के समर्थक, नेताजी के कार्यकर्ता भाग नहीं पाते क्योंकि वो घिर चुके थे। अब ले ईंटा दे ईंटा उनके ऊपर बरस रहा था। किसी के सिर फूट रहे थे, किसी के हाथ टूट रहे थे, किसी के घुटने फूट रहे थे। अब इतना गुस्सा, इतना आक्रोशित गाँव वाले क्यों थे? क्योंकि गाँव वाले जिला प्रशासन से कई सालों से गुहार लगा रहे हैं कि भैया रोड बनवा दीजिए, नाला बनवा दीजिए। विधायक जी से कई बार गुहार लगाया, लेकिन वो भी बेकार। सांसद जी से मिले, लेकिन कोई मतलब नहीं, सब कुछ कागजों में डन बताया जा रहा है। और वहाँ के विधायक जी हैं जो कि 20 साल से NDA पार्टी के मंत्री भी रह रहे हैं। उनका नाम है प्रेम कुमार, जो कि गया से विधायक हैं। उनके पास कई बार लोग गुहार लग गए, वो मंत्री भी चाहते तो नाली झटकुम बनवा देते, लेकिन नहीं बनवाया। इसलिए गांव वाले इतने आक्रोशित थे और नेताजी अनिल कुमार की जम के धुनाई, जम के पिटाई हुई, नाली में लसर लसर के मारा गया, ईंट से पत्थर से। बॉडीगार्ड नेताजी को दोनों हाथ पकड़े उन्हें दौड़ाते हुए कुत्ते की तरह कैसे भी लेके भाग रहे थे ताकि आम पब्लिक से बच सके। किसी तरह गाड़ियों को पीछे किया गया, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। 8 गाड़ी काफिला लेके गए थे, 8 गाड़ी का शीशा तोड़े गए, गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। किसी तरह उनके समर्थक, उनके बॉडीगार्ड उन्हें लेके भाग जाते हैं। हमारे साथ और जितने लोग थे सब लोग, बहुत लोग हाल है, बहुत लोगों को मारा है।
कई समर्थक के पैर टूटते हैं, किसी के सर टूटते हैं, किसी के हाथ टूटते हैं। किसी तरह जान बचा के मुश्किल से वो भागे। दोस्तों ये खबर जैसे ही प्रशासन को लगती है तो प्रशासन के हाथ पैर फूल जाते हैं और तत्काल मौके पर डीएम साहब शशांक शुभांकर साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके साथ साथ एसएसपी आनंद कुमार भी पहुँचते हैं। और दोस्तों फिर शुरू होता है गिरफ्तारी का दौर। पहले डीएम साहब और एसएसपी साहब घायल से मिलते हैं, नेताजी से मिलते हैं, उनका बयान लेते हैं। उसके बाद गिरफ्तारी का दौर शुरू होता है। आनंद फानन में गांव को घेर लिया जाता है और 9 लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है और कई लोग, दर्जनों लोग पर नाम दर्ज, शिकायत दर्ज किया जाता है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है दिन रात। और दोस्तों सबसे मजे की बात तो ये है, जैसे जिला प्रशासन डीएम एसएसपी पहुंचे वहाँ पर सारी विकास की पोल पट्टी खुल गई। जो बड़े बड़े बैनरों पर, बड़े बड़े हुटरों पर दिखाया जाता था गांव का चौतरफा चौमुखी विकास, सबकी पोल खुल गई। डीएम साहब को, एसपी साहब को जाने का रास्ता नहीं मिला, उसी नाले से होकर उन्हें जाना पड़ा क्योंकि वहाँ विकास नाले के रूप में बह रहा था। अब दोस्तों विधायक अनिल कुमार जी चौतरफा मार से परेशान है। पहला पिटाई हुई सो अलग, दूसरा हाथ पैर में चोट आई सो अलग, तीसरा गाड़ी टूटी सो अलग, चौथा उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता की हड्डियां टूटी सो अलग, पांचवा बेइज्जती हुई सो अलग, और सबसे मेन जो विकास का दावा कर रहे थे उसकी सारी पोल पुट्टी खुल गई सो अलग, विकास नाले में बहते दिख गया सो अलग। अब दोस्तों प्रशासन, डीएम, एसएसपी, पुलिस प्रशासन सब मिलकर उस गांव में छापामारी कर रही है, लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया है और गांव के लोग, दर्जनों लोग गांव से भाग चुके हैं, वहां से पलायन कर चुके हैं। इससे गांव वाले और भी नाराज हैं और इसके साथ साथ जब ये खबर अगल बगल के गाँव को लगती है वो भी नाराज हो जाते हैं। दोस्तों अब नेताजी की किस्मत कल ही पता चलेगा कि अब उनको वोट देता है लोग या नहीं। स्वागत तो बढ़िया से हो गया। दोस्तों इसलिए कहा गया है नेताओं को जनता से मिलते जुलते रहना चाहिए, चाहे हारने वाला नेता हो या जीतने वाला नेता। जीतने वाले को तो और भी सतर्क होना चाहिए, उन्हें तो जनता से हर समय मिलते जुलते रहना चाहिए। लेकिन नहीं, ये नेता एक बार नेता उनके आगे पीछे हाथ जोड़ के घूमते कि भैया वोट देना, वोट देना, और एक बार जनता उनके झांसे में आकर वोट दे देती है, फिर वो गधे के सिंह की तरह गायब हो जाते हैं। उनके दुख दर्द से नेता को कोई मतलब नहीं है, उन्हें से बस सांसदी चाहिए, विधायकी चाहिए। फिर वो अपने एसी रूम से बाहर निकलते ही नहीं, मौज मस्ती में लगे रहते हैं 5 साल तक। और फिर जैसे ही इलेक्शन आता है फिर बरसाती मेढक की तरह पता नहीं कौन कौन से बिल से बाहर निकलते हैं और फिर पब्लिक के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं, घिघियाने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि भैया हमें वोट देना, हम आपका विकास करेंगे। दोस्तों कुछ नेता कुत्ते की पूंछ की तरह हैं, इन्हें मारो पीटो, तेल लगाओ, घी लगाओ, चाहे कुछ भी करो, ये सीधा नहीं हो सकते। इसलिए दिघौरा गांव के लोग बिल्कुल सही किया। अगर सभी लोग नेताओं का स्वागत ऐसे करने लगे ना, ये नेता बिल्कुल सुधर जाएंगे। दोस्तों मैं सभी नेताओं को नहीं बोल रहा हूँ, जो नेता काम करते हैं, विकास करते हैं, उनका स्वागत फूल माला से कीजिए, डीजे गाजे बाजे से कीजिए। लेकिन जो नेता वादा खिलाफी करता है, आपके विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता है, वादा करके जाता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, उस नेता का स्वागत बिल्कुल ईंट पत्थर लाठी डंडे के साथ ही होना चाहिए, ताकि इनको सबक मिले कि आम पब्लिक ही जनता जनार्दन है, जिसे चाहे वो वोट देकर जिता सकती है, गद्दी में ला सकती है, सत्ता से बाहर कर सकती है। दोस्तों आपका क्या कहना है? दिघौरा गांव के लोगों ने सही किया गलत किया? कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। हम आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं और आपके कमेंट से हमें बल मिलती है, अच्छी वीडियो बनाने की ताकत मिलती है। और दोस्तों वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।